नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभाई विश्वविद्यालय के स्क्रूटनी के फॉर्म कब से भरे जाते हैं, कब तक भरे जाते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, उसका परीक्षा परिणाम कब तक आता है, कितने रुपए चार्ज लगता है, एक एक पॉइंट को समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे। सबसे पहले स्क्रूटनी का फॉर्म कब आप भर सकते हैं। स्क्रूटनी का फॉर्म जिस दिन आपका परीक्षा परिणाम आता है उस दिन के बाद से 2 से 3 दिन बाद वेबसाइट पर लिंक एक्टिवेट हो जाती है, आपके पाठ्यक्रम का नाम आ जाता है, तो आप फार्म को भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं स्क्रूटनी का फॉर्म? आप आपके जिस दिन परीक्षा परिणाम जारी हुआ है उसके 1 माह तक भर सकते हैं, यानी कि 30 दिन तक भर सकते हैं। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम का भी रिजल्ट 21 और 22 मार्च को जारी हुआ है, तो इसके आप स्क्रूटनी के फॉर्म 21 अप्रैल तक भर सकते हैं, यानी कि 30 दिन तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना है या ऑनलाइन? ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको न विश्वविद्यालय जाना है न विश्वविद्यालय में कुछ जमा करना है। अगला, इसका परिणाम कब तक आता है? स्क्रूटनी का परिणाम आपका इस बार 22 मार्च को ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया है, तो स्क्रूटनी का आपका परिणाम लगभग 22 से लेकर 25 अप्रैल के मध्य में आएगा। 22 से लेकर 25 अप्रैल के मध्य में आपका स्क्रूटनी का परिणाम आएगा। स्क्रूटनी में क्या क्या होता है? स्क्रूटनी में केवल आपके उत्तर पुस्तिका देखी जाती है कि कहीं मूल्यांकन छूट तो नहीं गया है करने को, या आपके अंक जोड़ने से तो नहीं रह गए हैं, बस यही देखा जाता है। आपके अंक बढ़ाए नहीं जाते हैं। कैसे? जैसे कोई प्रश्न आपका 15 अंक का है, अगर उसमें मूल्यांकन करने वाले ने 9 अंक दिया है तो उसमें आप चाहे जितना बेहतर लिखे रहेंगे उसमें आपको 10 नंबर या 11 नंबर या 13 नंबर नहीं दिया जाएगा, वो 9 का 9 अंक रहेगा। यानी कि कहने का मतलब स्क्रूटनी में केवल आपके जो अगर मूल्यांकन हुआ है, हो सकता है मूल्यांकन में छूट गई हो, कोई गलती हो गई हो, या आपके अंक को जोड़ा ना गया हो आगे लिखते समय, क्योंकि जो आपकी उत्तर पुस्तिका होती है उसमें आगे लिखा जाता है कि इस प्रश्न में इतने अंक दिए गए, इस प्रश्न में इतने अंक। हो सकता है कि कहीं छूट गया हो भूलवश, उसको केवल चेक किया जाता है। स्क्रूटनी का क्या कंडीशन है, ये ऑफिशियल अपडेट है, इसको देख लेते हैं। यदि आपके परीक्षा परिणाम में INC लिखा हुआ है तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आपके परीक्षा परिणाम में AB यानी कि एब्सेंट लिखा हुआ है तब तो आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आपके परीक्षा फॉर्म में रिजल्ट में UFM लिखा हुआ है, यानी कि UFM मार्क्स कॉपी यानी U लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है या INC लिखा हुआ है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चाहे आपका परीक्षा परिणाम बैक हो, फेल हो या पास हो, तो आप फार्म को भर सकते हैं। ये जो चौथी कंडीशन है यही है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ स्टूडेंट हैव मार्क्स इन देयर पर्टिकुलर कैच नंबर और ऑल कैच नंबर देन ही फिल ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म सबमिशन, तो आप भर सकते हैं। चाहे आपको 1 नंबर मिला हो, 0 नंबर मिला हो, नंबर केवल आपको मिला होना चाहिए, क्योंकि अपग्रेड मिलता है तो वही चीज़ें अपग्रेड मिलना चाहिए। ABCDEF, ठीक है, F भी मिला है तो भी आप फार्म को भर सकते हैं। चाहे आप बैक हो, फेल हो, फार्म को भर सकते हैं। दूसरा, आप कितने विषयों में स्क्रूटनी भर सकते हैं? जितने आपके विषय हैं, चाहे 4 विषय हों चाहे 6 विषय हों, सबका अलग अलग स्क्रूटनी फार्म भरा जाएगा, एक ही में नहीं फिल होगा। एक में केवल एक प्रश्न पत्र का आपका स्क्रूटनी फिल होगा। ठीक है, स्क्रूटनी। और दूसरा, जो NQ वाला पेपर होता है, यानी कि जिसमें NQ और क्यों दिया जाता है, को करिकुलर और वैल्यू एडेड वाला प्रश्न पत्र, उसका जो है स्क्रूटनी नहीं होता है, क्योंकि वो सभी कंप्यूटराइज चेक होते हैं, उसमें गलती की संभावना 0% होती है, इसलिए उसकी
स्क्रूटनी नहीं होती। तो चलिए अब वेबसाइट पर चलते हैं विश्वविद्यालय के और देखते हैं कैसे फॉर्म को भरते हैं, और स्क्रूटनी करने के बाद आपका 1 महीने बाद परीक्षा परिणाम जारी होता है। सबसे पहले हम गूगल पर आएंगे, जहां पर विश्वविद्यालय की साइट PRSU सर्च करेंगे। आप चाहें तो PRSU प्रयागराज लिखकर सर्च कर सकते हैं। ऐसा सर्च करने के बाद यह वेबसाइट विश्वविद्यालय की लिंक आ जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्ट गूगल पे यही लिख सकते हैं PRSU NIV.AC.in। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन जैसे ही हो जाएगी, आप आ जाएंगे स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस में। स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद क्योंकि आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन में आएगा कि कॉपी ऑफ मार्कशीट और रिक्वायर्ड फीस 200 पर पेपर, यानी कि एक प्रश्न पत्र का आपका 200 रुपये। आप चाहें तो एक प्रश्न पत्र में स्क्रूटनी कराएं, 2 में कराएं, 3 में कराएं, 4 में कराएं, या जितने प्रश्न पत्र हैं सभी में कराएं। सबका अलग अलग 200 रुपये पर प्रश्न पत्र की दर से स्क्रूटनी आपको करना होगा। फिर रिक्वेस्ट नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा क्लिक टू फिल स्क्रूटनी फॉर्म 2024-25। इसका आपको लिंक हम सीधा अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर दे देंगे। आप वहाँ से स्क्रूटनी भर लीजिएगा लिंक से। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इसमें क्लिक। फिर उसके बाद आपको अब यहीं पर ध्यान देना है, खूब ध्यान से समझिएगा, अन्यथा हो सकता है कि जिस प्रश्न पत्र में आप न चाहते हो उसमें भी स्क्रूटनी कर देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कई विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं, क्योंकि हम 2 से 3 साल इस पर वीडियो बना रहे हैं, तो लोग गलती कर देते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि सर हमने गलती कर दी, अब क्या हो। क्योंकि गलती करने के बाद फिर कुछ नहीं होगा। प्लीज़ टाइप में आपको सिलेक्ट करना है। यदि आप रेगुलर के कैंडिडेट हैं, यानी कि यदि आप रेगुलर के प्रश्न पत्र का स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है। यदि आप EX कैंडिडेट हैं तो इस पर करना है। यदि आपने बैक पेपर में स्क्रूटनी कराना है तो इस पर क्लिक करना है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे हम रेगुलर पर क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद आपको सेमेस्टर ध्यान रखिएगा कौन सा आपका सेमेस्टर है। पहला सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है, कि 5वां है, कि 7वां है, या 9वां है। ये जो YR लिखा हुआ है ये वार्षिक प्रणाली 2021-22 सत्र के लिए है, क्योंकि इसमें वार्षिक प्रणाली था, कोरोना की वजह से वार्षिक पेपर कराया गया था, तो उनके लिए है। अगर उनको बैक कर स्क्रूटनी भरना होगा तो इस पर क्लिक नहीं, आप अपने सेमेस्टर के अनुसार क्लिक करके भर देंगे। उसके बाद आप अपने कोर्स पे आएंगे। ध्यान दीजिएगा, कोर्स को खूब अच्छे से समझिएगा। जहाँ NEP लिखा है, NEP मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, 2021 से यह लागू है। अगर इसके पहले कि आप किसी प्रश्न पत्र में 2020 का कोई आपका पाठ्यक्रम है, 2019 का है, तो उसमें नॉन NEP लिखा रहेगा या NEP लिखा ही नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे BPED लिखा हुआ है, फिर BSc AG लिखा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर। अब यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, अगर फर्स्ट सेमेस्टर है इस पर क्लिक कीजिएगा, थर्ड है इस पर क्लिक कीजिएगा, फिफ्थ सेमेस्टर है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, BCom फर्स्ट सेमेस्टर है तो इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, अपना देख लीजिएगा। फिर उसके बाद लाइब्रेरी साइंस है, BSc है, BLLB है, BLLB का हर सेमेस्टर है। जो देखिए ये NEP है और इसमें NEP नहीं लिखा है। ये 2021 के बाद का पाठ्यक्रम है, या 2020 का पाठ्यक्रम है, या 2020 के पहले का पाठ्यक्रम है। ठीक है, ये सब है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आप अपने अनुसार अपना देख लीजिएगा। इसमें पूरे सब्जेक्ट हैं। जिस दिन आपको परीक्षा परिणाम आता है उसके 2 से 3 दिन बाद ये स्क्रूटनी में आपका अपडेट होता है। तो जितने भी परिणाम अभी नहीं आए होंगे उनका इसमें अपडेट नहीं होगा। जिसका 1-2 दिन पहले आया होगा या आज आया होगा उसका 2 दिन बाद अपडेट हो जाएगा। तो ये अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अपना रोल नंबर सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही आप रोल नंबर सर्च करेंगे यहाँ पर पेपर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे ही अपना रोल नंबर यहाँ सर्च करेंगे, ये 4 चीज़ें जैसे ही लिख के इंटर कर देंगे, अपने आप पेपर 3-4 जितने प्रश्न पत्र होंगे वह आ जाएंगे। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ भर के सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद हमने एक फार्म भरा है, देखिए कैसे उसको फिल किया है, एक ही चीज़ें समझ लीजिए।
पेपर में देखिए क्या सेलेक्ट करना है, ऑप्शन में आ गया था जैसे हमने फिल किया अभी। तो उनका ये पेपर है चारों, हिंदी, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो जो भी आपको सिलेक्ट करना है एक सिलेक्ट करना है। अगर चारों में भरना है तो 4 बार यही प्रोसेस सेम प्रक्रिया अपनानी होगी। उसके बाद आपका ऐसे पूरा फार्म ओपन हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर लिखा होगा स्क्रूटनी 2024-25। फिर आपका पूरा डाटा, आपका पूरा नाम, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, सेमेस्टर, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता आपका, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोटो, ये सभी चीज़ें होंगी। फिर जिस प्रश्न पत्र में आपको सेलेक्ट किया है आपने, वो प्रश्न पत्र यहाँ पर आ जाएगा। फिर इस प्रश्न पत्र के सामने एक टिक करना है। आप टिक करके उसके बाद नीचे एक सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे, ध्यान रखिएगा जब भी फॉर्म भरिएगा आपके पास खाते में आपको पैसा होना चाहिए, आपकी मोबाइल अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है, हैंग वगैरह ना करती हो, अन्यथा पैसा आपको कट जाने के बाद फिर दोबारा वापस मिलने की संभावना नहीं रहती। फिर इसके बाद आपको पूरी डिटेल ये सब लिख कर आ जाएगी। ऑनलाइन, फॉर ऑनलाइन पेमेंट ये कर दीजिएगा, फ्रॉम SBI बैंक, इस पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आप UPI या इस वाले ऑप्शन से पेमेंट करने की कोशिश कम से कम करिएगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग होगा इस पर ज़्यादा करिएगा। इसमें पैसा फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश कम से कम करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, पैसा आपका कट जाएगा, OTP वगैरह आएगी। फिर उसमें फाइनल प्रिंट हो जाएगा। फिर उसको बाद उसको सेव करके रख लीजिएगा। फिर जब परिणाम आएगा तो आपको यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हर जगह बता दिया जाएगा। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अपने वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा।